Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह बेगाबाद के महुआर के पास हुआ सड़क हादसा। तेल टैंकर की चपेट में आने से टेम्पो चालक की हुई दर्दनाक मौत। इसरी बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर से भगवान को ले उड़े चोर। घटना से लोगों में आक्रोश। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। योजना से जुड़ी दी गई जानकारी। वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी लदे टाटा मैजिक किया जब्त। वाहन चालक हुआ फरार। गिरिडीह बेगाबाद NH 114A महुआर के पास तेल टैंकर वाहन की चपेट में आने से एक टेम्पो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। मृतक टेम्पो चालक राधिक पासी बेगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर छाताबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। दुर्घटना के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना बेगाबाद थाना पुलिस को दे दी गई। वहीं बेगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर NH पर लगी भीड़ को हटाने में जुट गई। हालांकि लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करने लगे, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर वहां से हटाया और तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि राधिक पासी घर का एकमात्र कमाऊ व्यक्ति था, जिसके बदौलत उसका परिवार का भरण पोषण होता था। उसकी मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
चोरों की हिमाकत देखिए, जिस भगवान के शरण में लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सर झुकाते हैं, उन्हीं की मूर्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना नीमियाघाट थाना क्षेत्र के ईसरी बाजार स्टेशन रोड स्थित राधे कृष्ण ठाकुरबाड़ी की है। चोरों ने बीती रात मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति की चोरी कर ली। चोरों ने लड्डू गोपाल के 9 मूर्ति, हनुमान जी का मुकुट, शिव जी का नाग व राधे कृष्ण भगवान के सोने का मांग टीका भी उड़ा लिया। जैसे ही चोरी की खबर लोगों को पता चली, आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय मुखिया व कई जनप्रतिनिधि मंदिर परिसर पहुंचकर पुलिस प्रशासन से जांच की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद, डुमरी इंस्पेक्टर नीमियाघाट थाना प्रभारी, डुमरी थाना प्रभारी सदल बल के साथ मंदिर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, साथ ही जांच में जुट गए हैं। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि चोरों ने मंदिर के पीछे की ओर से प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया है। कोई रेकी कर रहा होगा 10-12 दिन से पंडित जी का। तो 12-4 घंटा के लिए बंद होता है, 12 से 4 ना बंद होता है। आप जब इसको पहली बार तो आप ही देखे होंगे ना? हम ही हाँ खुला हुआ था, पूरा खुला, चाबी भी ताला गिरा हुआ था और गेट सटा हुआ था। गेट सटा हुआ था। चाबी नहीं लगा चाबी भी ना, चाबी नहीं लगा, चाबी हम अब वो तो हम नहीं कह सकते हैं कुछ। वो जो बता सकते जो दिए, हम पूजा कर रहे हैं, इतने में जानते हैं कि सामान इतना है, इतना पूजा कर रहे हैं। ठीक है, एक तो टीका है तो लग लिया है वो। बाबा मैंने बंद किया कितने समय? 9 बजे, 9:15 बजे। इसके बाद फिर सो रहा। सोने के बाद में एक बार हमने उठा पेशाब करने के लिए तो गए, लेकिन इधर ध्यान हम कुछ नहीं दिए। जब सुबह खुलने का समय होता है, जब खुलने आए तो ताला गिरा हुआ था नीचे। इसके बाद हमने देखा कि ठाकुर जी का मुकुट नहीं है, राधा जी का। इसके बाद फिर मैंने देखा कि मुरली नहीं है, बंसी भी नहीं देखा। इसके बाद मैंने देखा हनुमान जी का मुकुट नहीं है। जब यहाँ देखा तब मेरा मन हो गया कि चोरी हो गया। तब फिर हमने सबको खबर कर दिया कि भाई इसी से मंदिर में घटना घट चुका है। क्या क्या चोरी हुई है? इसमें चांदी का मुकुट राधा जी का, चांदी का बंसी ठाकुर जी का, कृष्ण भगवान का, और पूरे लड्डू गोपाल जो थे 9 ठो सब उठा के ले गए। क्या चीज का था लड्डू गोपाल? और पीतल का, और ठाकुर हनुमान जी का मुकुट। फिर शिव जी पर रहता है सांप। हनुमान जी का किस चीज का मुकुट था? चांदी का। और शिव जी? शिव जी था वो तांबा का।
गिरिडीह समाहरणालय सभागार में भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय शाखा धनबाद द्वारा गिरिडीह जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना पर आधारित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सहायक निदेशक सुजीत कुमार द्वारा उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम के उद्देश्य एवं रूपरेखा से अवगत कराते हुए बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक विद्याओं में कार्य करने वाले कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, इलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले कारीगर और शिल्पकार सम्मिलित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना के तहत चयनित अभी लाभार्थियों को 5-7 दिन का प्रशिक्षण एवं 500 रुपये प्रतिदिन की दर से स्टाइपेंड दे होगा और प्रशिक्षण उपरांत टूल किट हेतु 15,000 रुपये ई वाउचर के रूप में प्राप्त होंगे। प्रथम चरण में 1 लाख रुपये तक का ऋण तथा द्वितीय चरण में 2 लाख रुपये तक का 5% ब्याज की दर से लोन दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने पर पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को योजना से मिलने वाले लाभ, पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में वृहद रूप से जानकारी दी। है जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में बातचीत आपस में कम करेंगे। हम सब ये गुलदस्ता देकर व ये अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे उनको। उद्घाटन सत्र में सम्मानित अतिथि जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक जगन्नाथ दास, एलडीएम एस मोहंती, सहायक श्रम आयुक्त गिरिडीह रविशंकर, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, जेएसएलपीएस डीपीएम पंकज कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सीएससी की ओर से एक ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों का इस योजना के तहत पंजीकरण किया गया। मौके पर कॉमन सर्विस सेंटर गिरिडीह के प्रबंधक पप्पू कुमार ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया, पात्रता एवं मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। कार्यक्रम में गिरिडीह जिले के लगभग 200 शिल्पकारों और कारीगर शामिल होकर पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। ये पीएम विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर को 2023 को लॉन्च हुआ, तो उसमें उद्देश्य ये है कि हमारे जो विश्वकर्मा भाई बंधु हैं, जो 18 कैटेगरी को पहले चिन्हित किया गया है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं इसमें। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको ट्रेनिंग का है कि 5 दिन का ट्रेनिंग, 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 15,000 रुपये की टूल किट का गिफ्ट वाउचर उनको दिया जाएगा। 15,000 प्रोत्साहन के लिए उनको। और जो 5 दिन ट्रेनिंग करेंगे उस दौरान उनको पर डे 500 के हिसाब से स्टाइपेंड भी देने का प्रावधान है।
इसके अलावा अभी हम लोगों का जो जैसा कि बताया गया कि 5 साल में 30 लाख रजिस्ट्रेशन कराने का योजना था, लेकिन बताते हुए खुशी हो रही है कि विगत 4 महीने में जो 17 सितंबर के बाद अभी तक 80 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और झारखंड प्रदेश में सबसे पहला बैच दुमका जिला से का प्रशिक्षण हमारे गवर्नमेंट टूल रूम में उनका कंप्लीट हुआ है पहला बैच। और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे जीएम साहब हैं, वो डिटेल में आपको बताएंगे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए और इस योजना के ऊपर विस्तृत जानकारी दी जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ के इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सर। गिरिडीह जिला में अब तक टोटल एप्लीकेशन 13,681 हुआ है। इसमें शहरी क्षेत्र में 752 है और ग्रामीण क्षेत्र में 12,929 है। फर्स्ट स्टेज में 1,206 एप्लीकेशन मुखिया स्तर से आपका रिकमेंड होके सेकेंड स्टेज में आया है। और सेकेंड स्टेज में आने के बाद 51 एप्लीकेशन हम लोग थर्ड स्टेज के लिए जो हमारे स्टेट नोडल एजेंसी है मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड, उनको भेजा गया है। और प्रशिक्षण जो है आरसीटी के माध्यम से हर एक ज़िला में, जैसे कि हम लोग आश्वस्त हुए हैं कि आरसीटी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उम्मीद है कि गिरिडीह जिला में भी आरसीटी के द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। कब तक उम्मीद है सर जिले को में प्रशिक्षण शुरू हो जाने का? प्रशिक्षण शुरू होगा जब थर्ड स्टेट से जब बैंक में रिकमेंड करके वो लोग भेजेंगे, उसके बाद जो है एक निर्धारित संख्या के आधार पर आरसीटी जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। चूँकि गिरिडीह जिला में आप लोग कहेंगे कि 51 ही थर्ड स्टेज के लिए भेजे हैं सर, चूँकि गिरिडीह जिला जो है हम लोगों का स्कीम जो ये पीएम विश्वकर्मा का है थोड़ा लेट से शुरू हुआ था। सबसे पहले झारखंड में संथाल परगना का 3 जिला और कोल्हान प्रमंडल का 2 जिला में ये स्कीम लागू हुआ था। हम लोगों का विगत कुछ महीने से ही जो है स्टार्ट हुआ है और इस दरमियान में हम लोगों को एप्लीकेशन बहुत आया हुआ है। इसको थोड़ा हम लोगों को संशोधन भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन CSC के माध्यम से होता है, तो वहाँ कुछ एप्लीकेशन में त्रुटियाँ पाई जाती है, उसको फिर हम लोग सुधार करने के बाद फिर हम लोग बेंगाबाद के ओझाडी खड़गडीहा सड़क पर ओझाडी मोड़ के पास लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए एक टाटा मैजिक वाहन को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। हालांकि वन विभाग की टीम को देखते ही वाहन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। जब्त वाहन में लगभग 75,000 मूल्य के अकेसिया का चिरान लकड़ी लोड है, जिसे जब्त कर रात में ही क्षेत्र कार्यालय बेंगाबाद लाया गया। इस संबंध में फॉरेस्ट दिवाकर कांति ने बताया कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान टाटा मैजिक वाहन को जब्त किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में लकड़ी लोड था। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम लकड़ी तस्करी में शामिल लोगों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। अभी तक लकड़ी से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के द्वारा लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था? कल शाम लगभग 8 बजे सूचना मिली थी कि अवैध परिवहन लकड़ी लदा गाड़ी जो है सो उसका परिवहन होने वाला है। तो इसके बाद हम लोगों ने एक टीम क्रिएट किया और ओझाडी मुख्य सड़क में हम लोग गए तो वहाँ पाया कि एक टाटा एस मैजिक गाड़ी है, उसमें कुछ लकड़ी लदा हुआ गाड़ी लेकर के जा रहा है। हम लोग जब उसको पीछा किए तो ड्राइवर जो था वो गाड़ी खड़ा करके फरार हो गया।
हम लोग जब उसको जांच किए तो उसमें उस लकड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार का कागजात नहीं मिला और उसको जब्त कर हम लोग रेंज करेले बेंगाबाद लेते आए थे। लकड़ी कुल कितने मूल्य की होंगी? लगभग 75,000 मूल्य के लगभग होंगी। और टीम में आपके कुल कितने लोग थे, कौन कौन थे? टीम में जो है हमारे वनरक्षी जो थे दीपक दास, शक्ति प्रसाद मंडल, राजेश पंडित और आशीष रंजन मिश्रा थे। ठीक। गाड़ी पर क्या क्या कार्रवाई हुई है अभी तक, या ड्राइवर के खिलाफ या गाड़ी के मालिक के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है? अभी उसका मालिक का पता लगाया जा रहा है और जो लकड़ी के तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत और गाड़ी पे कार्रवाई की जा रही है और उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर दी जा चुकी है। अपने शहर गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। तोर से वादा है जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म करना तो ये ते गुमान गे बाप दिले गुमान गे। समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्णचित्र मंदिर हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता अपने गिरिडीह के रहने वाले आशीष दास और निर्देशक दीपक पंडित हैं। तोर भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहे, अब तो और मजा आवी। अगर के कुछ हो गेला तो ही कोई नहीं बाच पाए। साथिया ओ साथिया मिलबे बता कहिया। सपने साजन के फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के सुंदर वादियों में की गई है। इस फिल्म में गिरिडीह के कई कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे बताऊं सजना कितना मुझे चाहो। सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने गिरिडीह शहरवासियों से स्वर्णचित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। के करे तोहरे तोर बाप दुनिया में तो मोर एक को बाप रही, तू कहां से पैदा हो गई? तोर से वादा है जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म करना तो ये ते गुमान गे बाप दिले गुमान गे। पूरा हिंदुस्तान कांपने लगता है। अरे तू क्या चीज है? आज मैं दीपक के अपन मन कर बात बताई के रहूं कि मैं ओकर से कतई प्यार करब। तोर भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहे, अब तो और मजा आवी। अगर के कुछ हो गेला तो ही कोई नहीं बाच पाए। साथिया ओ साथिया मिलबे बता कहिया। और सब ये चाहिला तो लोग खेला अपन झारखंड में अपन बाबा ने तार नैना मोर दिल के। तो कहते जल्दी है शादी करे तो जा अपन माई के बोल दे कि तोर ले कोई साड़ खोज के शादी करवा दे। तो कई लेतली लेकिन गांव में तोर से बड़का कोई साड़ है ना। कैसे बताऊं सजना कितना मुझे चाहो। सपने साजन के सपने साजन के सपने साजन के सपने साजन के।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के थीम पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पचम्बा गिरिडीह एवं विभिन्न स्कूलों में रोड सेफ्टी को लेकर क्विज, स्पीच, नुक्कड़ नाटक, स्लोगन एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया और साथ ही सड़क सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए छात्रों को जागरूक किया गया। इस दौरान हिट एंड रन एवं गुड सैमरिथन योजना के बारे में भी छात्र छात्राओं को जागरूक किया और सभी लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक और रोड सेफ्टी पैम्पलेट का भी वितरण किया गया। बताया गया कि सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, जिससे दुर्घटना के वक्त बचा जा सके। कार्यक्रम के दौरान एमवीआई गिरिडीह एवं सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जिला परिवहन कार्यालय कर्मी, प्रधान मरांडी के अलावा कई कर्मचारी मौजूद थे। आदरणीय शिक्षागण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम सड़क दुर्घटना के बारे में माँ के सब जागरूक करना। सड़क सुरक्षा उपायों के प्रयोग द्वारा सड़क हादसों की रोकथाम और बचाव है सड़क सुरक्षा। लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और वाहनों की भिन्नत है सड़क सुरक्षा। सभी लोगों के लिए सड़क सुरक्षा वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। स्पष्ट रूप से सड़क पर चलने से है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब खुद को नुकसान से बचाना है। चूँकि सड़क चलती गाड़ियों से भरी हुई है, इसीलिए किसी भी चोट या क्षति को रोकने के लिए हर समय सतर्क रहना अति आवश्यक है। सड़कों पर सुरक्षित रहने के लिए हमें सड़क सुरक्षा नियम का पालन करना अति आवश्यक है। यह नियम सड़क पर चलने वाले सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे वह कोई भी हो। भले ही आप पैदल चल रहे हो या कार में चल रहे हो, आपके सुरक्षित यात्रा के लिए आपको सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। हर साल सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े काफी चिंताजनक विषय हैं। यह सुरक्षा नियम को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हैं। सड़क सुरक्षा नियम हमारे लिए अति आवश्यक है, इसीलिए इसके बारे में माता-पिता को अपने बच्चों को यातायात नियमों के बारे में बताने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। माय स्पीच सड़क सुरक्षा। अधिकांश दुर्घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चालक की होती है। ज्यादातर दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती है या सड़क उपयोगकर्ता में सड़क सुरक्षा में जागरूकता की कमी के कारण होती है। आज के दुनिया में सड़क और परिवहन हर एक मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह से सड़क का उपयोग करता है। वर्तमान परिवहन प्रणाली ने दूरियों को कम कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जान के जोखिम को बढ़ा दिया है। भारत में ही हर साल लगभग 80,000 लोग मारे जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया का 13% है। धन्यवाद। गिरिडीह के सर्कस मैदान में भाकपा माले की अगुवाई में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। साथ ही चंपई सोरेन को सीएम की शपथ लेने पर खुशी में आतिशबाजी की गई। इस बाबत गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार देश में तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने विपक्षियों को परेशान करने में जुटी है, लेकिन विपक्षी दल के नेता इन लोगों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा में भी कई भ्रष्टाचारी शरण लिए हुए हैं, केंद्र सरकार उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमृत, फैजल रजा, तौफीक, मुकेश, दीनदयाल, बाबूलाल, हांसदा, सुदेश, कमरान, सरफराज, डब्लू, दिनकर, संजीव, उमर आदि मौजूद थे। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, केंद्र सरकार हाय हाय,
लोकल की हत्या बंद करो, ईडी ऊडी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ईडी ऊडी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार हाय हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 हाय। जब जब मोदी डरता है ईडी ईडी करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी ईडी करता है। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। आज पहले से तय कार्यक्रम था पुतला दहन का, केंद्र सरकार का पुतला दहन का, और साथ ही साथ खुशी का भी माहौल है कि जो 24 घंटा भी नहीं बीता और केंद्र सरकार का जो साजिश था वो साजिश को ख़त्म कर दिया गया। नए मुख्यमंत्री आए। ये जो बार बार भाजपा ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करती है, और ख़ासकर जहाँ पे विपक्षी है, जहाँ पे चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, इन तमाम जगहों पे आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह ये गलत उपयोग करती है। तो भाजपा सरकार अपना जो 2014 में जो वादा किया था उसको भूलकर नए नए कर्मों पर यह काम कर रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। भाकपा माले की तरफ से लगातार विरोध जारी रहेगा। आम लोग, तमाम लोग जो हैं वो इस बात को जानते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार जोरदार आपके तरफ से भी विरोध। आज गिरिडीह विधानसभा में भाकपा माले के बैनर तले केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। हम लोग देख रहे हैं कि अभी झारखंड में सियासी हलचल जो मची है, ये कहीं न कहीं केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति थी। फिर भी हम लोग गठबंधन के साथी और खासकर CPI-ML के साथियों जो मजबूती से इसमें टिके हुए हैं, और फिर भी हम लोगों ने सरकार अपना बचा लिया है। ये मैं केंद्र सरकार को फिर से चेताना चाहता हूं और ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग गठबंधन के साथी और लाल झंडे के साथी हर समय मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इसी तरह हमेशा ईडी CBI मोदी शाह को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे जो झारखंड के सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, इसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने भ्रष्टाचार जो उनके सरकार में चरम सीमा पर उससे छुपाने के लिए और राज्य के मुख्यमंत्री या फिर उनके नेताओं को परेशान कर रही है, और सरकार को इस तरह के कामों से छुटकारा पाके विकास की ओर देखना चाहिए। लेकिन उनका सोच ये है देश का विनाश करना, ना कि विकास करना। मैं